जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर रहे हैं। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। टेंडेंसी, सेंट्रल, मेयर्स। मेयर्स का सबको पता है, पैमाने को कहते हैं, पैमाइश को कहते हैं। सेंट्रल सेंटर से है, मरकज़ होता है। टेंडेंसी, रुझान को कहते हैं। और एवरेज जो है ना, ये आपकी 3-4 किस्म की एवरेजेस होंगी। उसकी टाइप्स हैं हमारे पास। एवरेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं? ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड है। ये टाइप्स हैं एवरेज की। तो स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन का सबको पता होगा। सिंपल सी बात होती है, ये मैथ में भी पढ़ा होगा आपने। ये एवरेज हर जगह पर यूज़ होती है। एवरेज निकालना, अगर 4 सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सबको जमा करके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे होता है ना। उसी को एवरेज कहते हैं। अरिथमेटिक मीन्स में सारी एवरेज हैं। अरिथमेटिक मीन में हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया। ये सारी जो है ना एवरेज की टाइप्स हैं। आप पढ़ना है, इसका फार्मूले हमने देखने हैं। फार्मूले यही होते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक मीन में यही होता है कि जितनी भी वैल्यू आपको दी जाए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि वैल्यूज़ होती हैं। ये जैसे ये एग्जांपल में बताया हुआ है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ये सारी को सम करना है जो गिवन वैल्यू है उस सब को। तो इसमें देखें कि आपकी ये टोटल स्ट्रेंथ कितना है। टोटल स्ट्रेंथ 9 है। उस 9 पे आपने डिवाइड कर देना है, सबको जमा करके, और तादाद पे उसकी टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें, वो एवरेज होती है। एवरेज को हम दो किस्म से हम इसको डिनोट करते हैं। एवरेज अरिथमेटिक मीन को 2 तरीक़ों से इसको डिनोट करते हैं। एक जो है ना एक्स बार लगा देते हैं, और दूसरा हम म्यू से इसको हम डिनोट करवाते हैं। ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर करवाते हैं? ये देखें कि एक्स बार और म्यू ठीक है। तो अब देखिए, ये जो एक्स बार है, जब आपका डाटा सैंपल हो, जब आपका डाटा सैंपल में से लिया गया हो, तो उसको हम एक्स बार से डिनोट करवाएंगे। वो जब आपको एक्स बार का कहा जाए, इट्स मीन सैंपल में से डाटा लेके आपने उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। जब आपको कहा जाए कि म्यू फाइंड करें, तो फिर आप समझ जाएं कि ये डाटा जो है पॉपुलेशन से लिया गया है। म्यू पॉपुलेशन पे यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, और जो जो आपका सैंपल है वो आप एक्स बार से डिनोट करवाएंगे। दोनों का फार्मूला यही है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एक्स बार समेशन एन डिवाइडेड बाई एन, और म्यू जो होता है वो टोटल पॉपुलेशन कहते हैं। ये समेशन एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन और स्मॉल एन वही है, वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं। ये कैपिटल एन क्यों यूज़ किया? कैपिटल एन यूज़ इसलिए किया है कि पॉपुलेशन जो वो होता है वो पूरा डाटा होता है। सैंपल जो होता है वो उस पॉपुलेशन में से, जो डाटा आपका पूरा डाटा है, उस पॉपुलेशन में से कुछ को आप सिलेक्ट कर लें। उन की जो वैल्यू होगी, उनकी जो एवरेज होगी, उसको हम एक्स बार कहते हैं।
अब पॉपुलेशन और सैंपल की डेफिनेशन भी बता दूं। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन ये होता है कि अगर आपकी क्लास जो है, अगर आपकी क्लास कितना होगी, 40 के राउंड अबाउट है, 40 है। अब आप क्लास की एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो इस क्लास का रिज़ल्ट क्या आया है क्लास की बेस पे। तो अब अगर पूरी क्लास का रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, 40 की एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो फिर आपकी पॉपुलेशन होगी, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, उसकी फिर पॉपुलेशन होगी। अगर आप 40 क्लास में से आप चंद बच्चे सेलेक्ट किए हैं, 5 या 10 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, वो जो 5 और 10 बच्चे जो हैं वो सैंपल कहलाते हैं। होल पॉपुलेशन में से जो पार्ट होता है, ए पार्ट ऑफ होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक हो गया। तो अगर 5 बच्चों का डाटा आप निकाल रहे हैं 40 में से, तो फिर वो आपका सैंपल होता है। अगर 40 का डाटा निकाल रहे हैं, वो आपकी जो है ना पॉपुलेशन होती है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी पे आ जाएं। अगर यूनिवर्सिटी की बेस पे आप मीन निकालना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो अगर पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा आप ले लें, उसको सॉल्व करें, तो फिर वो पॉपुलेशन होती है। अगर किसी एक क्लास का डाटा लेके उसको सॉल्व करें, तो वो उसको सैंपल कहेंगे। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया होगा पूरी यूनिवर्सिटी का, पूरे कैंपस का अगर डाटा ले रहे हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट हैं, क्या इसमें जो है ना वो नुकसान है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है। एडवांटेज, सैंपल के एडवांटेज क्या हैं, इसमें टाइम कम लगता है, और इसमें जो है ना जो ऑब्ज़र्वर लोग होते हैं, जो टीम होती है, वो भी कम हमें चाहिए होती है। तो इसी तरह इसके एडवांटेज यही है। और इसके नुकसान क्या हैं, सैंपल के नुकसान ये है कि हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलता, राउंड अबाउट हो जाता है। और पॉपुलेशन का फ़ायदे क्या हैं, पॉपुलेशन के फ़ायदे यही हैं कि हमें रिज़ल्ट जो है एक्यूरेट मिल जाता है। और इसके नुकसान क्या हैं, इसके नुकसान यही हैं कि हमें बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये इसके नुकसान है। छोटी सी एग्जांपल दे दी है, तो इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अगर आपको डाटा बता दिया जाएगा, ये डाटा जो है पॉपुलेशन है, ये डाटा जो है वो सैंपल का है, सैंपल है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके फार्मूले याद करने हैं। फार्मूला यही है, दोनों का फार्मूला सेम है, पॉपुलेशन का फार्मूला है और ये सैंपल मीन का फार्मूला है। और इसकी जो है ना एग्ज़ाम्पल यही है। एग्ज़ाम्पल में देखें, ये डाटा है, द मार्क्स obtained बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 9 स्टूडेंट का डाटा लिया गया है। तो 9 स्टूडेंट का डाटा जो है ये सैंपल होता है। यहाँ पर उसने कुछ नहीं बताया ये डाटा जो है सैंपल से लिया गया है या पॉपुलेशन है। ठीक है, 9 की भी क्लास हो सकती है ना तो पता नहीं वो किस पेज पे जो है ना काम कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप पॉपुलेशन वाला म्यू यूज़ करें या आप सैंपल वाला म्यू यूज़ करें। फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो सारे ऑब्जर्वेशन वैल्यू को आपने जमा करना है और इसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। जो नंबर आएंगे वो आपकी अरिथमेटिक मीन होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये अरिथमेटिक मीन है। तो ये वेटेज होती हैं, एक हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो। इसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो होता है ग्रुप डाटा, दूसरा जो होता है वो अनग्रुप डाटा। ये मैंने क्लास में एक लेक्चर लिया था
हाँ, तो पता नहीं कौन सी क्लास थी, मुझे नहीं याद, फर्स्ट टाइम थी या 2M थी। तो उसमें मैंने थोड़ी सी हिंट दिए थे, फर्स्ट लेक्चर ही था मेरे ख्याल में। तो मैंने वो आपको समझाए थे, एक ग्रुप डाटा होता है, दूसरा अनग्रुप डाटा होता है। जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो उनको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन का एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो हमने अनग्रुप को ग्रुप बनाना था, याद होगा आपको, पिछला लेक्चर उठा के देख लीजिएगा। जो हमने अनग्रुप डाटे को ग्रुप बनाना था, उसके हमने ग्रुप बनाए थे। तो उसके क्लास इंटरवल बनाए थे, क्लास मार्क्स बनाए थे, उसकी जो है ना क्लास बाउंड्री बनाई थी, अप टू सो वन। ये हमने किया था वहाँ पर, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आपको ग्रुप डाटे पे, इसमें मीडियन पे दूंगा, फिर मॉड पे दूंगा। ये 3 हमारे पास इम्पोर्टेंट एवरेज हैं। तो जो हमने इसकी टाइप्स को करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही है। तो पेपर आपके मेरे ख्याल में कल नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैंने देखा नहीं है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 2 अगस्त लिखी हुई है डेट। मिड और फाइनल आपका एक साथ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।